नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज भारत देख रहे हैं। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री अंजू मुंडा के खुट्टी से चुनाव हारने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या झारखंड की राजनीति में वापसी वो करेंगे और भाजपा की तरफ से आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए क्या वो दावेदार होंगे। अगर हाँ, तो फिर बाबूलाल मरांडी का क्या होगा, और अगर नहीं तो फिर 5 सालों तक भाजपा के पास अर्जुन जैसे कोई हाई प्रोफाइल आदिवासी के लिए नेता के लिए क्या कोई प्लान है। देखिए, 2004 में जब भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाया था, तो भाजपा के पास अर्जुन मुंडा ही एकमात्र प्रभावी विकल्प थे। उसके बाद तो बाबूलाल मरांडी कभी मुख्यमंत्री रहे ही नहीं। लेकिन आज तक बाबूलाल मरांडी की कुर्सी के लिए बढ़ती उम्र में भी निरंतर प्रयास वो कर रहे हैं, जबकि अर्जुन मुंडा मोदी कैबिनेट में जनजातीय मामलों के अतिरिक्त अन्य विभागों में केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं। लेकिन दोनों नेताओं के एक साथ एक चीज, बहुत सी चीजें कॉमन है। दोनों ने हाल में वर्षों में अपनी हार करवाई, लेकिन भाजपा के पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि आदिवासी नैरेटिव से अलग अभी तक हट नहीं सकते हैं और आदिवासी नेतृत्व के लिए इन दोनों के अलावा भाजपा के पास फिलहाल कोई ठोस विकल्प भी नहीं है। क्या अर्जुन मुंडा से भी अधिक नुकसान व्यक्तिगत तौर पर बाबूलाल मरांडी को होने वाला है, या फिर रघुवर दास की तरह ही बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड देने के लिए अर्जुन मुंडा को कहीं किनारे लगा दिया जाएगा? आज के इस वीडियो में इन सभी ज्वलंत सवालों का जवाब ढूंढेंगे और बताएंगे कि आपको कि राज्य में भाजपा के कमजोर होने के आखिर क्या कुछ साइड इफेक्ट है। विधानसभा चुनाव में देख सकते हैं कि जो अहम सवाल है कि क्या भाजपा झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन कर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने को विचार कर रही है। चलिए आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। बाबूलाल मरांडी के भाजपा में वापसी के बाद भी हम वोट कर आखिरी बार इस बात को चुनाव में किधर गई पार्टी, और इसका लेकर के हमारे पास बिल्कुल कोई प्रमाणिक आंकड़े हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपको आंकड़े और तथ्य सहित यह बताएंगे कि भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को मुख्य चेहरा बनाकर बीते 5 साल में क्या हासिल किया और क्या गवा दिया। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक जरूर सुने, और वीडियो पसंद आई तो लोगों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज के सारांश की ओर। इस बात में कोई और दो राय नहीं है कि आने वाले दिसंबर में जब झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, तो भाजपा की तरफ से अर्जुन मुंडा विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि झारखंड भाजपा में दोनों नेताओं के लिए जगह बनानी होगी, दोनों के लिए जगह मुकर्रर करनी होगी। अर्जुन मुंडा बाबूलाल के नेतृत्व में काम करना स्वीकार करेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या बाबूलाल मरांडी अर्जुन मुंडा के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? इस बात को भी संभावना बहुत कम दिखती है। तो फिर क्या होगा? तीसरा और विकल्प क्या है? रघुवर दास। मेरा मतलब है कि रघुवर दास जिस तरीके से एक सरकारी समांजन पोस्ट दे करके अधिकार दे दिया गया, यह कहानी दोहराई जा सकती है, या फिर आपको यह कहना होगा क्योंकि बार बार रघुवर दास वाला तरीका अपनाना और बाबूलाल मरांडी पर जो से ज्यादा निर्भरता कायम रखना, यह प्रदेश भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है। बाकी आप तो हमारा इशारा समझ ही गए होंगे। देखिए, झारखंड में अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी दोनों को एडजस्ट करने के लिए भाजपा क्या कर सकती है। राज्य में भाजपा का नेतृत्व बाबूलाल मरांडी को बदलने की संभावना के पीछे सिर्फ कयास ही नहीं, कई मूलभूत तर्क भी हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद 2020 की शुरुआत में बाबूलाल मरांडी के साथ आए। इसके बाद भाजपा के परफॉर्मेंस पर गौर करते हैं। भाजपा उपचुनाव हार गए। दुमका, मधुपुर, मंडार, डुमरी, केवल एक रामगढ़ में भाजपा ने जीत दर्ज की, लेकिन तकनीकी रूप से सीट आसू के पार्टी ने जीत हासिल की। यानी लगभग जो है सालों में भाजपा में 5 में से एक भी उपचुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाई। बीते 5 वर्षों में भाजपा का परफॉर्मेंस अपने निचले स्तर को तब हुआ जब बाबूलाल को भाजपा आलाकमान ने पूरा का पूरा अधिकार दे दिया। पिछले साल जब बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव पर टिकी थी। विधानसभा में तो चलिए राज्य में सरकार झामू कांग्रेस और राजद, लेकिन कांग्रेस ने माफ कीजिए, लेकिन लोकसभा में जो भाजपा को जो आमतौर पर एक और प्लस पॉइंट होते हुए मोदी का जो चेहरा था, एनडीए की बहुमत वाली सरकार है, ऐसे में 12 सीटों वाली भाजपा को उम्मीद थी कि सीटें बढ़ेंगी, नहीं तो कम से कम 12 सीटें रिपीट कर लें। इसके लिए सिंघुम से गीता कोरा और पार्टी में शामिल कराया गया। दुमका से सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को भी भाजपा में मिलाकर प्रत्याशी बनाया गया। लोहरदगा से प्रत्याशी को बदल दिया गया, और ऐसे भी कई और भी नुकसानात्मक प्रयास प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर हुए। लेकिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के होने के बाद भी भाजपा जो है राज्य के 5 में से 5 सीटें हार गई। भाजपा के लिए इन कारण भी ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। भाजपा के आला कमान लगातार आदिवासी वोटरों को अपनी तरफ खींचने का आक्रामक प्रयास करते हैं। कुछ वर्षों से कह रही है मोदी इस तरफ कई और कई प्रयास कर चुके हैं, असर भी देखने को मिला। अब देखने की यह है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और
अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आदि राज्यों में लगभग आदिवासी जो है 68 सीटें भाजपा ने जीती है, लेकिन केवल झारखंड ही है जहां वे जीत हासिल नहीं कर पा रही है। भाजपा के खेमे से इस विषय पर नाराजगी का हवा मिलने लगा है। इस बार राज्य में ज्यादातर जेडीएम गुट के लोग को ही टिकट मिला था। मनीष जायसवाल, संजय सेठ, कालीचरण सिंह, डुल्लू महतो, ऐसे कई नाम हैं जिनको बाहुबली मांडी ने समर्थन प्राप्त था, जिसके इशारे पर इन दावेदारों को टिकट फाइनल हुआ। हालांकि सभी जानते हैं कि सीटें भाजपा ने बिल्कुल जीती हैं, लेकिन राज्य में सीटों का जो कम हुई है आंकड़ा और बड़े नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर के भी है कि भाजपा की अत्यधिक जेडीएम प्रभावी हो गया है, जिससे मूल भाजपाइयों को एडजस्ट करने में समस्या हो रही है। यह बात आप भी जानते हैं कि पार्टी की कमजोर पड़ने पर नाराजगी की स्वर प्रमुखता से दिखाई देने लगे हैं। अब सोचिए कि भाजपा जैसी पार्टी के पास झारखंड में केंद्रीय मंत्री पद के लिए कोई नजर ही नहीं आ रहा है, सिवाय निशिकांत दुबे और चंद्रप्रकाश चौधरी को छोड़कर। इसके साथ साथ महतो का भी नाम चल रहा है। यदि सीता सोरेन को भी बात देखा जाए तो संभव था कि उन्हें कम से कम राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता, लेकिन बाहुबली लाल व्यक्तिगत प्रयास के बाद भी दुमका व झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन के हाथों हार गए। बीजेपी चाहे ना चाहे, लेकिन इस झामुमो चुनौतियों और परेशानियों के बीच की वजह झारखंड में भाजपा का कमजोर प्रदर्शन है। ऐसे में भाजपा के पास दो विकल्प, पहला कि वो गैर आदिवासी की तरफ से चेहरे जाए, लेकिन ऐसा भाजपा नहीं करेगी, इसलिए वह अपने दूसरे विकल्प ही दिख रही है। कई आदिवासी चेहरों के हाथों में बागडोर सौंपा जाए, और अगर ऐसा होना चाहिए तो दिसंबर में पहले ही होना चाहिए। इस बात की पूरी संभावना है कि दिसंबर में होने वाली विधानसभा चुनाव भाजपा किसी नए चेहरे पे साथ लड़ सकती है, तो चेहरा आदिवासी होगा और बड़े कद का होगा। इसके साथ यह भी तय है कि अर्जुन मुंडा विधायकी का चुनाव भी लड़ सकते हैं। इन सभी बातों के बाद कहना होगा कि झारखंड में भाजपा को फिर से नए सिरे से राजनीतिक योजना पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जेएमएम भी राज्य में और मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव दोनों खेमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जो झामुमो कांग्रेस कल तक फाइनल सैली यानी आर्थिक तौर पर भाजपा के समक्ष कमजोर दिखती थी, मौना दिखती थी, जिनके पास चुनावी लड़ने के लिए भाजपा के मुकाबले सीमित साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, वही आज भाजपा की बड़ी चूक के कारण लगातार झारखंड में विपक्ष आगे बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में खुद बाबूलाल मांडी की पार्टी जेडीएम 5.1% वोट लाकर, और परिणाम को देखकर समझ आता है कि बाबूलाल मांडी की पार्टी को वोट भाजपा को ट्रांसफर हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाबूलाल मांडी की पार्टी का जेडीएम का पूरा वोट इस बार झामुमो और कांग्रेस में बढ़त दिखा है। सवाल यह है कि फिर बाबूलाल मांडी के लिए रघुदास की जो है उनकी बलि देने का फैसला क्या भाजपा का गलत फैसला था? बाबूलाल मांडी को बिना लगाम लगाए प्रदेश भाजपा का अधिकार एक तरफ से दे देना भाजपा के लिए क्या कांटा बन गया? अब यह देखना होगा कि भाजपा अपने इन क्राइसिस को कैसे हैंडल करती है और नेतृत्व को लेकर के कब और कहां क्या कदम उठाती है। तो आप भी अपनी अलकन जरूर लिखें। मैं अपने आप को बात खत्म यही करता हूं ताकि सियासी कहानियां यूं ही चलती रहे और आपको झारखंड की सियासत की से मैं आपको वाकिफ कराता रहूं। फिलहाल से तमाम खबरों के लिए आप हमेशा बने रहें। मैं रितेश को न्यूज़ झारखंड।